इंडेक्स में भी अच्छी रैली। गुड मॉर्निंग अगेन गाबा सर, बताइए क्या रहेगा आपका क्विक सिंगल? या पीएसयू बैंक्स आर गुड, लेकिन मैंने चुना है गोदरेज प्रॉपर्टीज। 2150 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 2120 का, टारगेट 2200। गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये हो गई गाबा सर की पिक इस समय, इस पर आपको ध्यान देना है। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया? जी बिल्कुल अनुज जी, पीएसयू बैंक, यूनियन बैंक पे ध्यान देना है। यूनियन बैंक भी 130 के ऊपर सस्टेन होना चालू किया है, तो यहाँ पे 135 इसके नेक्स्ट टारगेट्स बहुत इजीली होने चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 128 का होना चाहिए। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 132.5 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹5 पे ट्रेड कर रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ₹3 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 7 से लेके 9। ओके, यूनियन बैंक हो गया एक कॉल, एक हो गई गोदरेज प्रॉपर्टीज। शिवांगी इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। शिवांगी जी, क्या गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने चूज़ किया है बीएसई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी फ्रेश फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है स्टॉक में, और लगातार ये स्टॉक एक वेल्थ क्रिएटर भी रहा है। हमने देखा है इमीडिएट बेसिस पे पिछले 13 दिनों से ये अपवर्ड बेस शिफ्ट करते हुए नज़र आ रहा है, और लगातार पिछले 7 हफ्तों से हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन जो है वो जिस तरह से आज ओपन इंटरेस्ट सर्च हुआ है वो मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है 6950 के लिए यहाँ पे हम खरीदारी करें, 6550 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, आपका बीएससी 6701 पे नए शिखर पर। मीनवाइल निफ्टी 2447 400 के कॉल राइटर्स के ऊपर निकलते साथ 50 पॉइंट का स्विंग प्रोवाइड कर दिया, थैंक्स टू रिलायंस एज वेल। रिलायंस की स्क्रीन पे आइएगा। रिलायंस एक बार फिर से आज कल के सबसे बड़े मूव के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर लो, ₹13 ऊपर ट्रेड करता हुआ। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, आज भी मेरा समझना है कि आईसीआईसीआई बैंक में आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल तैयार है पिछले हाई को ब्रेक करने के लिए, तो करंट लेवल्स पे आप आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 1422 के लगा के रखिए। 1422 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करेंगे। 1460 1460 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड भी लिया जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक का 1440 का कॉल ऑप्शन जो ₹34 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको ₹28 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और टारगेट ₹45 के सेट करके चलना। कविता जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, HL is looking good. 4500 अच्छा ब्रेकआउट दिया है और ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम फ्लैग का ब्रेकआउट दिख रहा है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 4650 4700 के प्राइस टारगेट के लिए HL पर आप बाय ट्रेड लें। आज के दिन का लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करें 4440 का। HL बाय करिए। राजेश सतपुते जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, देखिए मेरी नजर बीएल पे है। मुझे लगता है बीएल में एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है। 310 का रेजिस्टेंस था, 311 चल रहा है, तो बीएल बाय करेंगे। 306 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। मुझे लगता है इसका आज का जो स्विंग का जो टारगेट होगा करीबन 322 से लेके 326 का होगा बीएल। ओके, बीएल फ्यूचर्स 311.55 पे आपको बाय करना है। राजेश पालवी जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेन जी, एक्साइड इंडस्ट्री पे नजर है। ये स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से बाइंग इंटरेस्ट बना है, यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 390 392 के अपसाइड के लिए एक्साइड इंडस्ट्री फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 379। एक्साइड 381 पे। गौरांग जी भी हमारे साथ मौजूद है। गौरांग, गुड मॉर्निंग। गौरांग, इस ओपनिंग के बाद कुछ इम्प्रेस अगर आपको कुछ करता हुआ तो बताइए क्या है? आपको भी शुभ प्रभात वीरेंद्र जी हमारे तरफ से। तो कल कुछ तमिलनाडु सरकार जो है, राज्य में सरकार जो है, उनके तरफ से कुछ फरमान जारी किए थे रिकवरीज को लेकर के, और हमने 2 कंपनियां जो दक्षिण भारत स्थापित है तमिलनाडु राज्य में, चोलामंडलम और श्रीराम, दोनों में गिरावट देखी थी। आज थोड़ा माहौल बेहतर दिखता है, तो दोनों में से अगर एक कंपनी का चयन करना होगा तो मैं चोलामंडलम को ज्यादा पसंद करूंगा। श्रीराम फाइनेंस पर भी हमारी कवरेज है, लेकिन लग रहा है कि एक सिर्फ दिन भर के लिए कल जो फरमान आया था उसको लेकर के गिरावट थी। लंबी अवधि के लिए चोलामंडलम में निवेश की राय। गौरांग जी की कॉल है चोला। बट लुक एट अनुज, मार्केट्स एट डे हाई, और लग रहा है अनुज इस बार एफआईज पूरे मेहरबान है। लुक एट रिलायंस, लुक एट प्राइवेट बैंक्स, लुक एट पीएसयू बैंक्स, और निफ्टी बैंक अब वो 56,000 की ट्रेजेक्टरी को दस्तक देता हुआ। अच्छा, स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना अनुज?
है ना? नहीं बिल्कुल वीरू, आई थिंक रिलायंस ने जो कल किया ना, आई थिंक बहुत लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि जब बड़े स्टॉक्स चलते हैं तो फिर वो ऐसे ही चलते हैं। जब एफआई की बाइंग होती है फिर वो भाव नहीं देखती है एफआई की बाइंग। एफआई जो होते हैं ना वो मार्केट बायर्स होते हैं, वो मार्केट रेट पे बाय करते हैं। डीआईएस लिमिट बायर्स होते हैं या बिड बायर, जो मर्जी कह लें आप, वो होते हैं। तो वो एक फ़र्क होता है। खैर मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। मिड कैप में 1% का एक एडवांटेज है। एक सिर्फ मार्केट में एक वो जियोपॉलिटिकल रिस्क रहेगा, वो आप कभी टाइम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अदरवाइज़ स्टॉप लॉस के साथ, हेज के साथ, जैसे मर्जी करें आप। लेकिन इस मार्केट में बड़ा ट्रेंड जो है वो बाय ऑन डिप्स का है। अब अगली डिप का वेट करें, क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया तो 24,457 का हाई लगाया निफ्टी ने। आई थिंक अब 24,500 550 का जोन खुला है। वहाँ मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए एक बार के लिए। लेकिन जैसा आपने बोला, प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स काफ़ी अच्छा है, बड़े स्टॉक्स चल रहे हैं आप क्लियरली। जी हाँ, बड़े स्टॉक्स लीड लेते हुए इस वक्त कविता जी ने पिक किया था एचएल। क्या थ्रस्ट जनरेट किया उसने? अच्छा, माना जरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखिए, मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी जब पूरा बाजार कोलैप्स हुआ, सारी बैंकिंग कोलैप्स हुई, ये उस दिन भी बहुत स्ट्रांग था। ये उस दिन भी मेरे ख्याल से DI के आसपास ही क्लोज हुआ। माना इसके स्ट्रेंथ पर आपका व्यू क्या है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें कौन सी ट्रैजेक्टरी खुल रही है? तो देखिए, कल ही यहाँ पर एक रिकमेंडेशन मैंने दिया था 2 बजे के शो में, 705 रुपए के टारगेट मेंशन किए थे। वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं, लेकिन पैटर्न जिस तरह का दिख रहा है उसको देख के तो लग रहा है कि शायद ये अब ये 740 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो एक छोटा मोटा डिप मिल जाए और स्टॉक 696 के आसपास या 698 के आसपास आ जाए तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 686 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट सेट करेंगे 712 से 715 की रेंज में। ओके, मार्केट में मोमेंटम काफ़ी शानदार इस समय आपको दिखाई देगा और काफ़ी बड़ा मोमेंटम इस समय जनरेट होता हुआ। एक बार टाटा मोटर्स देखते हैं। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स अब तैयारी कर रहा है एक फ्रेश बड़े ब्रेकआउट की। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो यूएस ने बयान दिया है ऑटोज़ को लेकर, आई थिंक सबका फोकस मदरसन और सोना BLW पर था, लेकिन टाटा मोटर्स में एक अच्छा मूव आया। एक बार टाटा मोटर्स पर चेक ले लेते हैं। राजेश सरपुते जी, एक बार टाटा मोटर्स देखिए, कोई व्यू स्टॉक पर? बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, मेरे रडार पे था, ये मिस हो गया अर्ली ट्रेड में। देखिए 670 के ऊपर यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट है और ये जो 670 का ब्रेकआउट है, इसने जो टारगेट अनफोल्ड किया है वो रहेगा 700 का, जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं। लेकिन चार्ट देख के लगता है ये अपना 100 DMA टेस्ट करेगा, जो करीबन 712 तक है। अब कह सकते हैं 700 712 ये दो टारगेट के लिए टाटा मोटर ये क्लीन ट्रेड मिलेगा। स्टॉप लॉस होगा 668 का। 100 DMA की तरफ बढ़ता हुआ टाटा मोटर्स, और काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है, ध्यान रखिएगा ये। और एक बस एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगी इसको 681 82 पर। शानदार मोमेंटम में स्टॉक इस समय आपको दिखाई देगा। ये इनफैक्ट एक बार निफ्टी ऑटो इंडेक्स देखते हैं, यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा है। मार्केट में एक एक करके धीरे धीरे सेक्टर्स जुड़ रहे हैं। लेकिन क्लियरली वीरू, अगर सबसे बड़ा एडवांटेज मार्केट के पास इस समय एक है, वो है रिलायंस। रिलायंस में बहुत शानदार मोमेंटम और सेकेंड डे रनिंग। आई थिंक कल की डिलीवरी बाइंग के बाद आज भी यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है और रिलायंस प्लस बैंक निफ्टी, ये कॉम्बिनेशन मार्केट के लिए बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। अब मात्र देखिए अनुज, कैसे एक दिन के उलटफेर में कितने बड़े कॉल राइटर्स ट्रैप हुए। पहले 1300 और अब जरा प्लीज़ 1400 की कॉल लेके आइए। देखिए प्लीज़, हम इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई जुगाव नहीं है। मात्र अगर आप देखें इंडेक्स का एक हैवी वेट जो है वो परफॉर्म करता हुआ। स्टैट्स लेके आइए प्लीज़। 1400 के कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं? याद रखिएगा, ये वो कॉल राइटर्स हैं जो पिछले 4 महीने से स्टॉक पे ग्रिप लेके बैठे हैं। ओपन इंटरेस्ट शेडिंग स्टार्ट हो गई है। शेडिंग, वो जो कॉल राइटर था वो बैकफुट पे आ रहा है। आई थिंक ये इसकी स्ट्रेंथ को शायद और थोड़ा सा और बढ़ता हुआ देख रहे हैं। मीनवाइल और कौन सी बास्केट्स है जो है अच्छा कर रही हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक तो रिलायंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इस पर विचार काफ़ी हो गया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बास्केट। ये कविता जी आपने पिक किया था HCL। अच्छा, नहीं मैं चलता हूँ इसके लिए एक बार शिवांगी के पास। शिवांगी, लुक एट CDSL कैंप्स, ये दो स्टॉक्स और मेरी स्क्रीन पे बार बार आ रहे हैं। आपका व्यू इन दोनों स्टॉक्स पे?
जी बिल्कुल सेम फैमिली से ही है। पीएससी जैसे मैंने रेकमेंड किया वैसे ही पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस में काफ़ी एक पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है पिछले 4 हफ्तों से। ऑफ कोर्स ऑल डिस्क्लेमर्स डिस्क्लोजर्स अप्लाइड। लगातार हम इसमें देख रहे हैं कि 13 सेशन से कंसिस्टेंटली बाइंग जो है वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ देखने को मिला है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। और ये स्टॉक्स जो है अब अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो काफ़ी एक कंफर्मेशन ट्रेड भी है ये। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी हम देख रहे हैं कि बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर होते हुए नज़र आ रहा है और इमीडिएट ट्रेडिंग बेसिस पे भी काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम है, तो दोनों के लिहाज से ये स्टॉक को हम नज़र रख सकते हैं। CDSL में इमीडिएटली हमें 1420 तक के टारगेट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस आगे की तरफ ट्रेड ज़रूर करते रहे। 1350 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जी हाँ, ये पूरी थीम भी आज अच्छा करती हुई BSE लीडरशिप ली, उसके बाद MCX, उसके बाद CDSL, उसके बाद कैम्प्स, सब अच्छा करते हुए उन्होंने टाटा मोटर्स का उल्लेख किया। टाटा मोटर्स थ्रस्ट जनरेट कर रहा है करीब करीब 1.5%, ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर होने की तैयारी करता हुआ टाटा मोटर्स इस वक्त। यस, टाटा मोटर्स अपने 2 एवरेजेस के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। और सिमंस लेके आइएगा। सिमंस, शिल्पा जी एक बार सिमंस देखिएगा। मैं आई थिंक ये कल बात क्लोजिंग के आसपास नोटिस कर रहा था कि कैपिटल गुड्स में कुछ स्विंग्स आ रहे थे। सिमंस आज एक लंबे अंतराल के बाद, एक ज़माने बाद, मेरे ख्याल से 20 दिसंबर के बाद पहली बार इस प्राइस रेंज के नज़दीक गया है। शिल्पा जी, आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त सिमंस को लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है 3000 से लेके 3100 इसके इमीडिएट टारगेट्स होने ही चाहिए। स्टॉप लॉस आपका जस्ट 2900 के नीचे होना चाहिए। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 3000 का कॉल ऑप्शन जो रफली 125 रुपीस में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 85 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 190 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 220 से लेके 250। थोड़ा सा मार्केट अब हायर लेवल से थोड़ा सा नीचे आया, बट कोई बुराई भी नहीं है इसमें, लेकिन अभी भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और 1-2 स्टॉक्स और देखते हैं। PNB हाउसिंग देखिए अब ज़रा क्लियरली, अब ये स्टॉक में मोमेंटम ज़बरदस्त था। करीब करीब अब ये स्टॉक आपको ऊपर दिखाई देगा, करीब करीब 9%। जी हाँ, 9% का मूव इस समय आपको PNB हाउसिंग में आता हुआ दिखाई देगा। इस पे क्या ट्रेड लें, लेकिन वीरू ट्रेड तो क्या ही लेंगे इस पर, लेकिन अब 9% ऊपर स्टॉक का। और देखिए मार्केट अब अर्निंग्स पर तगड़े रिएक्शन दे रहा है बेसिकली। अगर अच्छी अर्निंग्स हैं तो रिएक्शन बहुत तगड़े हैं मार्केट की तरफ से। बिल्कुल। वरुण, जब पहला नंबर आया था ना HDFC AMC का, जब अच्छे बाजार को पसंद आए, क्या भागा वो स्टॉक का। अनुज जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस, रियल स्टेट का चलना, ऑल दो रियल स्टेट में कुछ नंबर्स अच्छे नहीं है, बट क्या बाजार इस बार थोड़ा सा अब कैपिटलाइज करेगा HFCs पे? ऐसे व्यू बन रहा है, बाजार रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा पा रहा है इन नंबर्स के साथ? नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है वीरू कि मार्केट अब क्लियरली इन पर फोकस करेगा, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। और आई थिंक अब क्योंकि HDFC नहीं है तो इसके लिए बाकी जो बची हुई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उन्हीं पर मार्केट फोकस कर सकता है। और ये एक आपके लिए एक बहुत अच्छा मोमेंटम। अच्छा, एक और चीज़, मार्केट ना अब क्या कर रहा है, देखिए कल RBL बैंक के नंबर आए, वो मार्केट बीटन डाउन बैंकिंग स्टॉक पर भी फोकस कर रहे हैं। जैसे बंधन बैंक देखिए, आज आप बंधन बैंक 4% ऊपर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको चेज करना चाहिए इसको, लेकिन मार्केट अब थोड़ा सा ये एक सेंस करने की कोशिश कर रहा है कि अब नेक्स्ट क्या चलेगा। आई थिंक ये एक क्लियर कट मार्केट की अप्रोच है कि नेक्स्ट क्या चलेगा, उस पर मार्केट अब फोकस कर रहा है। BSE देखिए आप, क्या स्ट्रेंथ है BSE में, 6600, KEI, पॉलीकैब, वो सब जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं सब में अच्छे मूव्स आ रहे हैं वीरू अब। बिल्कुल, सब में अच्छे मूव आ रहे हैं। और BSE जनाब, बात करते करते शिवांगी जी ने कॉल ली थी करीब 6699 पे। जरा प्लीज़ BSE रखेंगे स्क्रीन पे जरा एक बार। इट्स नाउ 6765, ऑलरेडी 65-66 रुपये का मूव आ गया है वहाँ पे। बट ये पूरी थीम अच्छा कर रही है। आई मीन CDSL बार बार स्क्रीन पे आ रहा है, कैम्प्स आ रहा है, BSE आ रहा है, और क्या क्या चीज़ें अच्छा कर रही हैं। अच्छा, एक स्टॉक और लेके आइए, मेरे ख्याल से दैट्स SBI कार्ड्स। राजेश सतपुते जी, जरा SBI कार्ड्स को देखिएगा, ये बहुत ही मजबूत स्टॉक था टिल मेरे ख्याल से लास्ट वीक। फिर इसमें एक मोमेंटम कोलैप्स हुआ पोस्ट नंबर्स। अब इसने फिर अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करने की कोशिश किया है फ्रॉम 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका व्यू क्या कह रहा है इस पर? अगर जी देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे लगता है इसका पहला टारगेट आएगा 901 का। अगर आप इसका स्विंग ट्रेडिंग का पैटर्न देखें तो 875 ये सप्लाई पॉइंट था,
875 निगेट हो चुका है, 880 पे फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है 875 के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 865 का। 865 से लॉन्ग करे और इस रिवर्सल को प्ले करे, 900 901 इसका पहला पड़ाव है, वो निकल जाए तो 220 तक का भी स्विंग आ सकता है, तो काउंटर लुक्स गुड, स्विंग ट्रेड हो सकता है यहाँ पे आज के लिए। ओके, मीनवाइल वो पीएनबी हाउसिंग में अब लग गया है सर्किट, 10% का सर्किट लग गया है पीएनबी हाउसिंग में। शिल्पा जी, एक बार एलआईसी हाउसिंग देखिए, अगर आप पीएनबी हाउसिंग नहीं चेज कर सकते तो एलआईसी हाउसिंग अभी 200 डे मूविंग एवरेज स्ट्राइक कर रहा है, इसमें कोई ट्रेड बैठेगा क्या? एक बार चार्ट देखिए। अनुज जी, कल मेरा ये सस्ता ऑप्शन था, क्लोजिंग शो में ही 610 का कॉल ऑप्शन हमने रेकमेंड 25 रुपए में, उसका पहला टारगेट अभी हिट हुआ 32 का। यहाँ पे मुझे लगता है एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 38 से 45 भी आप ओपन रख सकते हैं, टेल कर लीजिए 230। यहाँ पे अभी भी बहुत स्ट्रेंथ बाकी है, बहुत स्ट्रेंथ बाकी है वीरू। ये आई थिंक अब अगर ये पूरा सेक्टोरल मूव है तो मेरे ख्याल से अब शायद मार्केट इसको चेस करे, क्योंकि इस पे तो सर्किट लग गया पीएनबी हाउसिंग पे, तो जो हमारा आज का बिग स्टॉक था 10% का सर्किट लग गया इस पे, और 10% पे भी हु नोज के रुकेगा या नहीं रुकेगा। और ये बीटन डाउन स्टॉक्स में अच्छे नंबर्स के बाद मार्केट के रिएक्शंस देखिए किस तरीके के आ रहे हैं। और बात करते करते एलआईसी हाउसिंग भी 624 पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। बिल्कुल, अनुज कह रहे थे उस वक्त कि अगर 6% के ऊपर जिगरा है आप तो ले लीजिए, जिसने 6% पे जिगरा दिखाया होगा अनुज, वो बिल्कुल 10% पे बैठा होगा। बिल्कुल। बट लुक एट द डिफरेंशियल जो बाजार प्ले करने की कोशिश कर रहा है थ्रू एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, वो भी बहुत गौर करने लायक बात है। निफ्टी थोड़ा स्थिर हुआ है इस जोन में आके, थोड़ा सा मतलब 24,450 के आसपास। और बीएससी में जनाब गजब पुट राइटिंग है। मेरी स्क्रीन जो है ना ऑप्शंस की, वो बीएससी की पुट राइटिंग और कॉल बैंक से इस वक्त डोमिनेट की हुई है। अभी मैंने लास्ट अपडेट लिया था 65 पे, नाउ इट्स 6780, तो जनाब ये स्टॉक इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। और बीएससी इट्स द थर्ड टॉप गेनर। और क्या अच्छा कर रहा है इसमें, इस शीट में एमसीएक्स आके पार्टिसिपेट करता हुआ, देन पीएनबी, कैम्स और एफएसएन ई कॉमर्स, एचएल, प्रेस्टीज स्टेट्स आके अच्छा करता हुआ। अच्छा, बीएल ने अच्छा मूव दिया है 2.28% यानी 314। राजेश जी, आपका ट्रेड बहुत अच्छा रहा, आपने ये पिक किया था राजेश सतपुरी जी ने 309.50 पे, नाउ इट्स 314.25 पे। राजेश जी, ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने मार्क करके रखी हुई थी। ये 12 दिसंबर मतलब दिसंबर थर्ड वीक का स्विंग हाई करीब 315 के आसपास पड़ता है। आपको लगता है इस बार क्रॉस होने की एक्सपेक्टेशन? पूरे चांसेस है वीरेंद्र जी, क्योंकि पूरा डिफेंस सेक्टर ही आप देखे चल रहा है, कल भी अच्छा चला, आज भी यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है। तो मुझे लगता है बीएल में जिस तरह से आज ये लेवल क्रॉस हुआ है 310 का, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ 310 का, उसके बाद ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो देखिए, हमने 309 की बात की थी जब एंट्री किया था, तो बस वही स्टॉप लॉस को ट्रेल करे और इस मोमेंटम को राइड करे। क्या मोमेंटम है मार्केट में इस समय, और आई थिंक एक एक करके स्टॉक्स डे हाई पर आ रहे हैं। अब एक बार आप लेकर आइए स्टॉक डिलीवरी का, मैं बार बार इस पर नजर जा रही थी काफ़ी समय से ये स्टॉक्स, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहां पर आप अब डे हाई देखेंगे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में डे हाई लगा, कैनरा बैंक में डे हाई लगा, बीईएल में डे हाई लगा, बीएससी में डे हाई लगा, बंधन बैंक डे हाई पर है। 2-3 दिन से सोलार इंडस्ट्रीज़ काफ़ी चल रहा है, डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, यहाँ अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। संवर्धन, मदरसन, ये अच्छा स्टॉक। तो कुल मिलाकर आज एक सॉर्ट ऑफ मार्केट मूड में है अच्छे खासे, और अभी तो मार्केट वीरो कोई साइन नहीं दिखा रहा है थकावट के। मेरे ख्याल से अनुज आज इंडेक्स इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं ना। आज इंडेक्स उतना अच्छा नहीं कर रहा जितने स्टॉक्स अगर आप जाके देखें, और जितना स्ट्रॉन्ग प्राइस बिहेवियर वहाँ पे है। इस बीच राजेश सतपुरी जी के पास एक कॉल है। राजेश जी बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप? मनोबल बढ़ा हुआ है आपका इस वक्त बीएल को देखने के बाद? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है भारती पे। भारती का अगर आप आर्ली चार्ट देखें तो एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। तो मुझे लगता है आज के लिए भारती का एक मोमेंटम प्ले हो सकता है, जिसका टारगेट करीबन 1880 से लेकर 1900 का होगा। तो भारती एट ए लेवल ऑफ 1855 इट्स ए बाय। 1850 का वो ब्रेकआउट था, स्टॉप लॉस होगा 1835 का। ओके, चलिए, तो ये इस समय एक भारती पर एक ट्रेड आता हुआ। अब एक काम करते हैं, आपको सीक्वेंस बताते हैं चार का चौका का। सबसे पहले